देखो, इस वीडियो में हम है ना पावर बैंक को सही पावर बैंक को परचेज करना सीखेंगे, और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखने वाला हूँ। तो अभी क्या होता है, देखो जब भी हम पावर बैंक लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कितना एमएच का है, लेकिन इस वीडियो को मैं आपको बताऊंगा वो 2 से 3 मिनट का रहने वाला है। उसके बाद आप ये स्पेसिफिकेशन देख के समझ जाओगे कि कौन सा पावर बैंक एक्चुअल में वर्थ है और कौन सा एडवर्टीजमेंट है और कौन सा सिर्फ दिखावटी है। ठीक है, तो ये दो हम लास्ट में कंपेयर करेंगे। अभी मैंने इनके ये आपको स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा क्या है क्या नहीं है। मेरे को 2 मिनट दो, 2 मिनट में आपको पूरी पिक्चर क्लियर करके दे देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ना एक वेबसाइट बना रखी है। तो ये एक वाटर टैंक एनालॉजी एनालॉजी मतलब कहानी होती है। ठीक है, तो अब जैसे पानी की टंकी होती है ना अपने घर में, तो एक पानी की टंकी में कितना लीटर पानी आता है, ऐसे पावर बैंक को टंकी मान लो। ठीक है, उसके अंदर कितना एमएएच मतलब कितना पावर इसमें स्टोर होने वाला है। कोई 10,000 होता है, कोई 20,000 होता है, कोई 30,000। जितनी ज्यादा बड़ी टंकी उतनी भारी होगी, उतना आसानी से कैरी नहीं होगी। तो लेकिन उसके अंदर उतना ज्यादा क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, अब वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे वाटर के रेस्पेक्ट में ले लो, आप कैसे भी ले लो। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप ये सेलेक्ट करना जानते हो कि मुझे कितना कैपेसिटी लेनी है। ठीक है, इसके नीचे आते हैं। देखो, इस पूरी कहानी को समझने में 8 पॉइंट्स है, जिनमें से 4 से 5 पॉइंट पे अगर आपको याद रह गए बेस्ट है। उसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, और मुझे श्योर है कि आपको ये सब याद हो जाएगा। तो देखो, ये पानी की टंकी में क्या होता है, एक तरफ से पानी आता है, दूसरी तरफ से पानी निकलता है। इतना याद रखना, उसके अलावा कुछ याद मत रखना। कैपेसिटी, आपको पता है कि कैपेसिटी अपने हिसाब से चूज कर लो। ठीक है, एक बजट भी होता है, और कभी कभार एमएच भी होता है कि नहीं भाई मेरे को तो ज्यादा ही वॉट का चाहिए, एक होता है कि नहीं मुझे 2-3 हजार में चाहिए, तो जितना मैक्सिमम वॉट मिल जाए उतना ले लूंगा। तो उस हिसाब से आप कैपेसिटी ले लो। लेकिन अब कैपेसिटी के साथ क्या याद रखना, देखो कभी कभार क्या होता है, आपको ब्रांड में दिखेगा 20,000 एमएच, लेकिन उसका वॉट रहेगा 5 वॉट। तो अब बड़ी टंकी, देखो वॉट को कैसा मान लो, आप पाइप मान लेना अपनी, जो वॉट है। तो वॉट मतलब आउटपुट। तो आउटपुट किससे होता है, पानी की टंकी में पाइप से होता है। अब एक आप स्ट्रॉ डाल दो 20,000 के में, और एक पूरी मोटी पाइप डालो। तो स्ट्रॉ क्या होगा, धीरे धीरे करके पानी निकालेगा। और यहाँ पे आउटपुट में क्या होगा, अगर मोटी पाइप है तो जल्दी से निकालेगा। तो ज्यादा जितना बड़ा आउटपुट उतना बेटर आपका और उतना फास्ट चार्ज होगा। जैसे यहाँ पे 65 वॉट या फिर मतलब वो 45 से 100 वॉट का होगा, तो लैपटॉप ग्रेड चार्जिंग के लिए है। ठीक है, तो ये पावर जितना चार्जर होता है ना, कि 65 वॉट का चार्जर है मेरा, तो उस हिसाब से ये आउटपुट में भी काम करता है। इतना याद रखना कि आप कितना भी कैपेसिटी का ले लो, जितना उस पर्टिकुलर रेंज में या फिर उस एमएच में सर्च कर लेना कि सबसे ज्यादा वॉट का कौन सा मिल रहा है। और अगर आपको चाहिए कि मैं बेस्ट सेगमेंट में आपको बता दूं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा होता है, देखो पोर्ट्स। अब इसमें क्या होता है, दो होता है, यूएसबी ए और सी। तो अभी तो सी आता है सब में ज्यादातर में, और ए क्या है, वो ए एक ओल्ड स्टाइल है और सी जो है न्यू। तो इसको तो चाहे तुम इग्नोर ही कर दो, क्योंकि इसका अपना अपना हाथ होता नहीं है। ये तो स्टैंडर्ड ही आता है, लेकिन ये दो चीज अपने हाथ में है। तीसरा बीएमएस। अब क्या होता है, देखो पानी की टंकी में क्या होता है कि एक टाइम के बाद जब पानी भर जाता है, अगर हमने कुछ बजर नहीं लगाया, कोई अलर्ट नहीं लगा, तो पानी फैलता रहेगा, हमें पता ही नहीं लगेगा। तो ऐसे ही पावर बैंक में भी होता है कि 100% चार्ज होने के बाद उसको रुकना ही पड़ेगा। या फिर जैसे ओवर हीटिंग हो गई तो वो हमें मैसेज दे दे, या फिर वो चार्ज करना बंद कर दे दूसरे डिवाइस को। उससे क्या होगा कि दूसरा डिवाइस बच जाएगा, और हमारा पावर बैंक भी फटने से बच जाएगा। तो ये होता है सेफ्टी मेजरमेंट। ये एक्चुअली हर ब्रांड में आता है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, बट एक जानकारी के लिए। ठीक है, अब पांचवी चीज बताता हूँ, ये क्या होता है, कन्वर्जन लॉस। अब देखो, जब भी आपकी पानी की टंकी है ना, तो कभी कभार उसको रखिए रखिए आप रखोगे, धूप रहती है, हीट रहता है, तो पानी उड़ जाता है, वैसे भी खत्म हो जाता है। इस पाइप से जाता है तो कुछ भाप बन जाता है, कुछ ऐसे वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे पावर बैंक में होता है, जब भी आपने सोचा चलो मैं 10,000 का लेता हूँ, तो ऐसा मत सोचना 10,000 आ रहा है, उसमें से 20% माइनस कर देना। 10,000 मतलब 8,000, 20,000 मतलब 18,000। तो ऐसे करके 2-3 हजार एमएच का आप उड़ा देना, वो रहता है अपना। ठीक है, तो उसको ये लॉस होता है, ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मेन इंपॉर्टेंट देखो, एक हमने कैपेसिटी याद रख ली, कितनी उसमें क्षमता होनी चाहिए, कितना जल्दी वो निकले। ठीक है, और ये है फास्ट चार्जिंग। देखो हमेशा क्यूसी वाला देखना, अगर पीडी चार्जिंग दे रहा है मत लेना, क्योंकि पीड देखो क्या रहेगा। आपने ये पाइप निकाली, अब यहाँ पे आपके यहाँ पे वॉल है, ठीक है, या फिर नल मान लो। ठीक है, एक नल से आपको मान लो अपना नीचे का अंडरग्राउंड टैंक भरना है, या फिर कुछ भी करना हो, एक से आपकी बकेट या फिर एक मग्गा भरना है, ग्लास भरना है। अगर दोनों के जो नल है वो बराबर है या फिर बराबर स्पीड से आ रहे हैं, तो ये जो बड़ा वाला टैंकर होगा वो
धीरे ही भरेगा। लेकिन क्यूसी क्या करता है, उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे तो मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है और यहाँ पे मेरा फोन, तो लैपटॉप में फटाफट मतलब लैप उस हिसाब से वो प्रेसिडेंसी दे देता है। ठीक है, ये इनबिल्ट होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, लेकिन वो हमें देखना है कि क्यूसी होना चाहिए, क्विक चार्जिंग। ठीक है, उस हिसाब से वो क्या वॉट भी एडजस्ट कर देता है। अब अब हाँ, ये भी अब आप बोलोगे कि यार अगर 65 वॉट, देखो कभी कभार हमारा एक डिवाइस रहता है, उसकी एक लिमिट रहती है कि इसको 30 वॉट से ज्यादा चार्जिंग नहीं चाहिए। पावर बैंक हमने कर दिया, मान लो क्यूसी नहीं है, तो वो क्या होगा, 30 का 30 दे देगा, तो फूक सकता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो उसके लिए ये बचा के रखता है। एक, अब सेम यहाँ पे जो हमने आउटपुट की बात करी थी, अगर यहाँ पे भी हमारी स्ट्रॉ से हम चार्ज करेंगे ना, और यहाँ पे एक पाइप से अंदर डालेंगे, तो अगर ये इनपुट पतला है हमारा, मतलब इनपुट का जो वो है वो भी 5 वॉट है, तो धीरे चार्ज होगा। बड़ा है तो जल्दी चार्ज होगा। सेम हमें याद रखना है कि आपको लेना ही लेना है। और माइक्रो यूएसबी जिसमें है वो अवॉइड करना। मैंने यहाँ पे लिख सकता है, आप पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो, हर चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, लेकिन हाँ तब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल क्या करना है कि वॉट ज्यादा से ज्यादा लेना है, फिर वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, दोनों के रिस्पेक्ट में। और जब भी आपका बार बार इसको चार्ज करते हो ना पावर बैंक, तो वो क्या होता है, एक टाइम बाद अपनी एफिशिएंसी लूज करता जाता है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा, ये फोन के रिस्पेक्ट में भी, जैसे ही आप वो ज्यादा डिस्चार्ज मत होने दो, एक डंडा रहे उसको चार्जिंग को लगा दो, फुल होने तक का वेट करो, उसके बाद फिर यूज करो। तो ये पूरा रहता है। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी एक स्लाइड बना रखी है। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए वेबसाइट तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको देता हूँ। क्या है, अगर मान लो आपने 10,000 का लिया, ये मैंने लिख दिया 10,000 का मेरा कैपेसिटी है, और मेरे फोन जो है 4,000 का है। तो आपको कितना क्या लगने वाला है, फुल चार्ज कितने, मतलब वो पावर बैंक कितनी बार आपका फोन फुल चार्ज कर सकता है, एयरप्लेन सेफ्टी मोड है कि नहीं है, ठीक है, और कितना इसमें लॉस होगा हीट का। ठीक है, मतलब जब ये 10,000 है तो इस तरह तो आपका लॉस हो ही गया, मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ये सब चीजें हैं। और यहाँ पे एक तरह से वो शॉर्ट समरी मैंने आपको बता दी है कि वाटर टैंक जो बैटरी है, प्रेशर सिस्टम वॉट है, सेफ्टी बेल्ट आपका बीएमएस है, और पाइप सपोर्ट है। तो ये पूरा आपका पावर बैंक है। अब मैं आपको फटाफट यहाँ पे लेके आता हूँ। अब आप 1 सेकंड में से, मतलब मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा, और आप समझ जाओगे कि आपको क्या सिलेक्ट करना हो क्या नहीं। देखो, आ गए हम यहाँ पे। अच्छा, मैंने एक चीज वहाँ पे कवर नहीं करी, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो बैटरी है ना, दो तरह की है यहाँ पे। एक तो लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर। आपको लिथियम पॉलीमर सेलेक्ट करना है। एक्चुअली लिथियम आयन क्या होता है, सेल जैसा होता है ना आपको, तो वो सिलेंडर शेप में जो रहता है उसको लिथियम आयन बोलता है, वो अच्छी नहीं रहती, वो क्या हैवी रहती है। इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो लिथियम आयन भरे पड़ा है, तो ये मोटा है और ये सेल जैसा रहता है इसके अंदर, तो ये आपको नहीं लेना। मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको, नहीं लेना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। चाहे आपको कितने भी सस्ता दे दें, आप इग्नोर ही कर देना। सबसे पहले ये देख लेना लिथियम आयन है, हमें नहीं लेना, हमें लिथियम पॉलीमर लेना है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी लोगे वो लंबी ही चलेगी। दूसरा हमने क्या बात करी थी, नंबर ऑफ पोर्ट्स की बात करी थी। देखो यहाँ पे वोल्टेज आपको दिख गया, यहाँ पे क्या वोल्टेज है। अब यहाँ पे आपको क्यूसी नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना, पोर्ट चार्जिंग पीसी। पीसी, और यहाँ पे हमने बात करी थी, यहाँ में क्या नहीं लेना, पीसी मतलब यहाँ पे क्यू, मतलब पावर डिलीवरी होता है, पीडी पीसी ले लो, लेकिन हमें वो नहीं लेना, हमें क्यूसी ही लेना है। तो ये चीज हमें याद रखना है। तो ये क्या है, अब ये कंपेयर करने का भी रीजन था क्योंकि ये ओल्ड है। ठीक है, इस वजह से भी ये एक बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको इस फोन के अंदर देखो ये लिख रखा, पीडी। तो पीडी हमें नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें क्या लेना, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। भाई आप कोई सा भी अब खुद से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर क्या क्या है। हमने सबसे पहले हमें बैटरी चेक करनी है, ये देखो लिथियम पॉलीमर है, तो लिथियम पॉलीमर हमें लेना है। दूसरा हमें क्या देखना था, उसका चार्जिंग टाइप क्या है, कि भाई क्यूसी है पीडी है क्या है। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है क्विक चार्ज क्यूसी, यहाँ पे भी लिख रखा होगा, यहाँ पे कहीं पे इसमें लिख रखा होगा क्यूसी। ये रहा देखो, चार्जिंग टाइप क्यूसी। पीडी डिलीवरी भी है, और क्यूसी मतलब क्यूसी तो होता ही है, तो पीडी अपने आप हो गया, मतलब फास्टर तो स्लो भी है। दूसरा इसकी कैपेसिटी यहाँ पे दे रखा है, पावर आउटपुट दे रखा है, देखो 22 वॉट का, बढ़िया। ठीक है, टाइप ए टू टाइप सी है, और इसके बाकी ब्रांड का स्टाइल और ये सब दे रखा है।
हमें इन सबसे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें जिससे मतलब है हमने वो देख लिया और हमें पता लग गया। आप चाहते हो तो मैं दूसरा भी कोई एक रैंडम एग्जांपल देख लेता हूँ। देखो, एमरेन का हमने ले लिया है, तो और कोई आता, चलो बोट, बोट का देख लेते हैं। अगर ये चल जाए तो हमारा, तो बोट का भी एक छोटा सा कंपेयर कर लेंगे, अगर ये चलता है तो चल गया। तो ये पर्टिकुलर जो आपके स्टेप्स है ना, इससे आपको सब कुछ पता लग जाएगा। अब इसके स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। तो यहाँ पे 22 वॉट का क्या है, फास्ट चार्जिंग यहाँ पे दे दिया। ठीक है, मतलब इसने और क्या क्या चीजें दी है, थर्मल प्रोटेक्शन यहाँ पे इनपुट्स दे दिए। लेकिन हमें मेन क्या जानना है, हमें सबसे पहले इसकी बैटरी टाइप देखो, लिथियम आयन पॉलीमर है। ओके, एक चीज इसने चेक कर लिया। दूसरा हमें क्या चेक करना है कि इसमें किस तरह की इसकी चार्जिंग है। तो ये सब अब आप देख सकते हो, देखो अब आपको पता है। और कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट में जरूर बता देना, मैं आपको इसके कमेंट भी दे दूंगा। बाकी एक बार वीडियो को वापस से देखो, आई एम प्रिटी श्योर कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको कभी भी वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिस्टर टेक स्क्वायर। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच गाइस।